हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कुमार देवेंद्र अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बिहार बोर्ड 12वीं क्लास का इंग्लिश का जो फर्स्ट लेसन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसका चौथा और पांचवा पैराग्राफ लेकर आया हूं। यह जो वीडियो है यह बिहार बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। बिहार बोर्ड के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ना जानते हैं, इंग्लिश के नाम से उन्हें डर लगता है, इंग्लिश पढ़ना नहीं चाहते हैं। उन लोगों के लिए यह वीडियो स्पेशल है। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए कि महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में चौथा और पांचवा पैराग्राफ में क्या कहते हैं। तो आइए ध्यान दीजिए, यहाँ है एक दिस डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। डेफिनेशन मतलब परिभाषा। बी करेक्ट मतलब सही है, करेक्ट मीन्स सही। देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, राइटर्स मतलब लेखक, शोन मतलब बताया है या दिखाया है। यदि यह परिभाषा सही है, इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, यानी कि यदि यह परिभाषा सही है, देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, तो भारत को जैसा कि कई लेखकों ने बताया है, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स। नथिंग मतलब कुछ नहीं, एनीबॉडी मतलब किसी से, किसी से भी, यानी कि किसी और से कुछ नहीं सीखना है। यानी कि भारत को या भारत के लोगों को किसी और व्यक्ति से, किसी और सभ्यता से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। And this is at it should be, and this is at it should be, और यह वैसा ही है जैसा इसे होना चाहिए। भारत एकदम वैसा ही है जैसा इसे होना चाहिए। अब यहाँ आप पैराग्राफ 5 पर ध्यान देंगे। यह 4 पैराग्राफ था, अब पैराग्राफ 5 पर ध्यान देंगे। वी नोटिस माने हम पाते हैं या हम ध्यान देते हैं, हम देखते हैं। दैट मीन्स कि, यानी कि वी नोटिस दैट, जैसा कि हम देखते हैं या पाते हैं कि द माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड, यानी वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड, यानी कि हम पाते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है। मन क्या है? बेचैन पक्षी है। इंसान का मन जो होता है वह एक बेचैन पक्षी की तरह होता है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी कि जितना अधिक यह हासिल करता है उतना ही अधिक और पाना चाहता है। यानी कि इंसान का जो मन है वह क्या है? एक बेचैन पक्षी है। इसे जितना ही अधिक मिलता है, जितना ही अधिक सुविधा इसको दी जाती है, उतना ही अधिक और यह चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसैटिस्फाइड, एंड स्टिल रिमेन्स अनसैटिस्फाइड, यानी कि जितना इसको मिलता है उतना ही यह चाहता है, इसके बावजूद भी यह कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है, मतलब संतुष्ट नहीं होता है। अनसेटिस्फाइड माने असंतुष्ट, यानी कि यह हमेशा असंतुष्ट ही रहता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, यानी कि जितना हम अपनी वासनाओं में लिप्त होते हैं, इंडल्ज मतलब होता है लिप्त होना, मतलब लीन हो जाना, खो जाना। इन आवर पैशन, पैशन मीन्स वासना, पैशन मीन्स वासना,
यानी कि जितना हम अपनी वासनाओं में लिप्त होते हैं, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, वे उतना ही बेलगाम होते जाते हैं। यानी कि आदमी का जो मन होता है वह उसे जितना ही मिलता है उतना ही वह चाहता है, लेकिन वह कभी संतुष्ट नहीं होता, वह हमेशा असंतुष्ट रहता है। यदि हम अपनी वासनाओं में लिप्त होते हैं तो उतना ही बेलगाम होते जाते हैं। यानी कि जो व्यक्ति जितना ही सुख सुविधा में लीन होते जाएगा वह उतना ही बेलगाम होते जाएगा। मतलब उसका कोई सीमा नहीं रहेगा, उसकी चाह का, इच्छा का कोई सीमा नहीं रह जाएगा। और एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वज, एंसेस्टर मीन्स पूर्वज। देयरफॉर इसलिए सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारी भोगों की सीमा तय की थी। इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारी भोगों की, यानी कि जो भोग विलास है, भोग है, सुख सुविधा है, उसका सीमा तय की थी। They show that happiness was largely a mental condition. Happiness मतलब खुशी, largely मतलब काफी, अधिक, बहुत, and mental condition मानसिक स्थिति। mental means मानसिक और condition means स्थिति। यानी कि they show that happiness was largely a mental condition, उन्होंने देखा कि खुशी काफी हद तक एक मानसिक स्थिति है। यानी हमारे पूर्वजों ने देखा कि जो खुशी है, मनुष्य का जो सुख सुविधा है, यह क्या है? एक मानसिक स्थिति है। मानसिक स्थिति कहने का मतलब है कि सिर्फ यह मन का सोच है और कुछ नहीं है। तो मैं अपने विद्यार्थियों से यही कहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्त के पास भेजें और उनसे भी बोलें कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।